हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एसएफडी एंड बीएमडी के बारे में। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से आरपीएससी 2018 में ऑलरेडी 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सोम सब्जेक्ट के अंदर इस टॉपिक से 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस और टॉपिक के कंपेरिजन में थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ये जो एसएफडी और बीएमडी वाला जो है लेक्चर है, इसको मैं दो पार्ट में कवर करूंगा। जो पार्ट 1 है उसके अंदर मैं कवर करूंगा कि एसएफडी और बीएमडी का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इसके साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद में 3 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे एसएफडी और बीएमडी के, जिसमें से जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा पॉइंट लोड का केस, और जो सेकेंड टाइप होगा वो होगा यूडीएल का केस, और जो थर्ड टाइप का केस होगा मोस्ट इंपोर्टेंट वो होगा यूबीएल का केस। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है एसएफडी और बीएमडी का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो इस लेक्चर का जो अगला होगा पार्ट 2 होगा, उसमें मैं 20 मार्क्स लेवल के स्टेप बाय स्टेप 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपने ये दोनों लेक्चर देख लिए, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2, तो एसएफडी और बीएमडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आप उसको इजीली कर पाओगे, उसको स्किप करके नहीं आओगे, और आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चाहे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। टेक्निकल फर्स्ट के अंदर मैंने आरसीसी और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का सिलेबस लगभग कंप्लीट करवा दिया है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी ये 3rd नंबर का लेक्चर है, और जो सोइल मैकेनिक्स है उसके भी ऑलरेडी 2 लेक्चर मैं करवा चुका हूँ। बाकी के लेक्चर भी मैं जल्दी कवर करवा दूंगा। जो टेक्निकल 2 है उसको मैंने ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है वो 20 मार्क्स के लेवल के हिसाब से उसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे टॉपिक करवा चुका हूँ मैं। हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, सर्वे कंप्लीट हो चुकी है, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन के भी 20 मार्क्स लेवल के सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, और एफएम का भी फ्लो थ्रो पाइप्स का एक जो है लेक्चर मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने ये सारे लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आरपीएससी मेंस के लिए 20 मार्क्स लेवल के हिसाब से। उसमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं और सारा कॉन्सेप्ट कवर किया है कि कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा मैंने सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का भी सिलेबस लगभग कंप्लीट कर दिया गया है ऑलरेडी। इसमें मैं प्ले लिस्ट में मैंने डाल रखे हैं सारे लेक्चर, आप वहाँ पे जाके और उनको देख सकते हो। तो ये जो होगा आज का लेक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको बिना स्किप किए एंड तक आपको देखना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि भाई ये जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि भाई बीम के अंदर जो है फोर्स आता क्यों है और क्यों एसएफडी होता क्या है, इसका बेसिक जो है मीनिंग होता क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो आप एक सोच के देखो कि एक बीम है, उसके ऊपर एक क्या है, एक लोड लगा हुआ है। तो जो बीम है वो उस एक्सटर्नल लोड को, जो एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है उसको रेजिस्ट करती है। अब वो रेजिस्ट कैसे करती है? रेजिस्ट 2 तरीके से करती है, या तो वो अंदर से शियर फोर्स डेवलप करेगी या बेंडिंग मोमेंट डेवलप करेगी। मतलब जो एक्सटर्नली जो लोड आ रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए जो बीम है वो एक इंटरनल फोर्स डेवलप करेगी। और ये जो इंटरनल फोर्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? एक तो शियर फोर्स होता है, दूसरा होता है बेंडिंग मूवमेंट। तो कुल मिला के आपको इतना समझना है कि भाई कोई भी बीम है उस पर एक्सटर्नल लोडिंग आ रही है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए बीम के अंदर जो इंटरनल फोर्सेज डेवलप होते हैं उसी को अपन बोलते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट। अब शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? तो शियर फोर्स की मैंने इसमें डेफिनेशन लिखी है, इट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल लोड। मैंने बताई दिया आपको ये। एसएफडी इज ए सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स आइदर लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। तो जो एसएफडी है, शियर फोर्स डायग्राम है, वो सम होता है किसका? ऑल वर्टिकल फोर्सेज का, आइदर लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। अपन ने कोई पर्टिकुलर एक सेक्शन ले लिया, या तो उसके लेफ्ट साइड ले ले या फिर राइट साइड ले ले, दोनों तरफ के जो सेक्शन है उनका जो सम है उसको अपन बोलते हैं एसएफडी। सिंपल शब्दों में कि भाई जो बीम है उसको एक कट लगा दो, उसमें एक इमेजिनरी कट कर दो। अब उस कट के एक साइड में या तो लेफ्ट साइड ले लो या राइट साइड ले लो, कि जो वर्टिकल फोर्स है उनको सारों को ऐड कर लो, तो उसी को अपन बोलते हैं एसएफडी। इसका फिजिकल मीनिंग है कि भाई बीम के किसी भी सेक्शन पर स्लाइड करने की टेंडेंसी कितनी है। अगर शियर फोर्स ज्यादा है तो बीम जो है वो शियर में फेल हो जाएगी, और कॉन्क्रीट बीम है उसमें डायगोनल क्रैक आएंगे, क्योंकि शियर की वजह से हमेशा डायगोनल क्रैक आते हैं। तो ये जो है आपको इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसका जो साइन कन्वेंशन है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है। इसका साइन कन्वेंशन क्या है? जैसे मैंने ये एक सेक्शन मान लिया ये वाला, तो इस सेक्शन के अपवार्ड फोर्स होगा ऑन दी लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड में अपवार्ड फोर्स होगा
तो पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड फोर्स होगा ऑन द राइट साइड तो भी पॉजिटिव होगा शियर फोर्स। अगर इसके जस्ट उल्टा हो, जो लेफ्ट साइड है इसमें डाउनवर्ड हो और इधर अपवर्ड हो, तो ये जो है नेगेटिव शियर होगा। तो ये जो साइन कन्वेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये जो एक बीम मैंने सपोज करी है जिसपे सपोर्ट ए और बी लगे हुए हैं और इस पे एक लोड आ रहा है पी। तो अब यहाँ पे मैंने जो है एक्स एक्स एक सेक्शन ले लिया, तो शियर फोर्स एट ए पे क्या होगा, शियर फोर्स एट ए पे जो है शियर फोर्स क्या होगा सेक्शन के लेफ्ट साइड में ए, तो इसके लेफ्ट साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्स आ रहे हैं उनका सबका सम। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है आर ए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस आर ए। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया है, क्योंकि जो सेक्शन है उसके लेफ्ट साइड में अपवार्ड है, तो इसकी वजह से अपवार्ड फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से ये प्लस आया है। अब अपन राइट साइड की बात करते हैं, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये अपवार्ड है, तो जो राइट साइड में अगर अपवार्ड है तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, और ये जो डाउनवार्ड है राइट साइड में अगर डाउनवार्ड है, ये डाउनवार्ड है साइन कन्वेंशन, तो डाउनवार्ड है तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी। तो इस तरीके से जो है आपको साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। तो ये तो हो गई एसएफटी की बात। अब अपन बात करते हैं बीएमडी की। भाई बीएमडी क्या होता है, तो बीएमडी क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन इज द सम ऑफ ऑल मूवमेंट आइदर लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो किसी भी सेक्शन पर सम होता है, किसका, ऑल मूवमेंट्स का, आइदर लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन या फिर राइट साइड ऑफ द सेक्शन। या तो लेफ्ट साइड कंसीडर कर लो या फिर राइट साइड कंसीडर कर लो। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, आप फिजिकल मीनिंग समझो। बेंडिंग मूवमेंट है वो अपने को ये बताता है कि भाई बीम है वो कितना बेंड होनी चाहती है। अगर ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट है तो इसका मतलब ज़्यादा बेंडिंग है बीम के अंदर, और कॉन्क्रीट बीम है उसके अंदर टेंशन क्रैक आएंगे, और इसकी वजह से कहाँ पे टेंशन क्रैक आते हैं, बॉटम पे। अब इसमें जो साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो ये है, ये जो कंडीशन है दोनों तरफ स्माइल वाली, स्माइल शेप, इसको स्माइल शेप बोलते हैं। अगर याद करने का तरीका स्माइल शेप, तो ये क्या है, सेगिंग है। अगर स्माइल शेप है तो इसका मतलब सेगिंग है, और अगर एंग्री शेप है मतलब ये डाउनवर्ड हो जाए दोनों तरफ तो इसका मतलब हॉगिंग है। तो इससे आप याद रख सकते हो, अगर सेगिंग में मूवमेंट है तो उस केस में पॉजिटिव होगी वैल्यू, और हॉगिंग मूवमेंट है तो नेगेटिव होगी। मैंने एक डायग्राम की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो ये एक बीम है, तो इस पे सपोर्ट ए और बी है, और बीच में जो है एक लोड लगा हुआ है पी। तो अपन ने एक एक्स एक्स सेक्शन एक माना है जिसकी डिस्टेंस है ए पॉइंट से एक्स। तो बेंडिंग मूवमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन के क्या हो जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन इक्वल टू लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है आर ए, और इसका लीवर आर्म क्या हो जाएगा ये वाला, मतलब कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स के एक्स, तो आर ए इंटू एक्स। अब यहाँ पे जो है ये है सेगिंग हो रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और बेंडिंग मूवमेंट अगर अपन राइट साइड में देखें तो ये जो है यहाँ पे भी जो है सेगिंग कर रहा है, जो बी सपोर्ट बी रिएक्शन है इसकी वजह से सेगिंग हो रही है। तो आर बी इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी लीवर आर्म की, एल माइनस एक्स माइनस, अब ये क्या है डाउनवर्ड लग रहा है तो ये जो क्या करेगा यहाँ पे हॉगिंग क्रिएट करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी आर बी इंटू एल माइनस एक्स माइनस पी इंटू बाई। तो इस तरीके से जो है आपको साइन कन्वेंशन याद रखने हैं, बहुत ईजी है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो केस लेते हैं वो ले रहे हैं हम किसका, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे। तो मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली है जिसका ए पॉइंट है बी पॉइंट है, दोनों पे सिंपली सपोर्टेड है, और एक सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है पी, और जो सेंटर है इसको अपन ने सी से मार्क किया है, और ए से लेके सी की डिस्टेंस भी एल बाई 2 है, और सी से लेके बी की डिस्टेंस भी एल बाई 2 है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर समीशन ओरिजेंटल इक्वल टू 0, समीशन वर्टिकल इक्वल टू 0, समीशन मूवमेंट इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्योंकि कोई भी बीम है वो स्टेबल कब रहेगी, जब उस पर जितने भी ओरिजेंटल फोर्स लगे हैं वो 0 के बराबर हो, वर्टिकल फोर्स हो वो 0 के बराबर हो, मूवमेंट जो है चाहे ए के अबाउट ले लो चाहे बी के अबाउट ले लो तो वो भी 0 होना चाहिए, तभी तो बीम जो है अपन स्टेबल होगी तभी तो इसलिए अपन ये जो है स्टेप फर्स्ट के अंदर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है पहले समीशन ओरिजेंटल तो इसमें कोई आ नहीं रहा, तो सबसे पहले वर्टिकल को अपन 0 करेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल जो फोर्स है 3 तरह के आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आर ए आर बी, ये तो आ रहे हैं अपवार्ड, और एक आ रहा है डाउनवार्ड बी पी। तो इसका मतलब है समीशन वर्टिकल इक्वल टू 0, मतलब आर ए अपवार्ड तो प्लस आर बी माइनस डाउनवार्ड पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हो जाएगा पी। तो ये हो गई इक्वेशन 1। अब अपन समीशन मूवमेंट अबाउट ए के 0 ले लेंगे, क्योंकि बीम जो है इसके अंदर रोटेशन नहीं है, रोटेशन नहीं होना चाहिए ना, तभी तो स्टेबल होगी। तो समीशन मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब अपन मूवमेंट लेंगे ए पॉइंट के अबाउट, तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, बी पॉइंट जो है एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर रहा है यहाँ पे, तो माइनस आर बी इंटू
टोटल डिस्टेंस कितनी है आरबी से यहाँ तक की एल, प्लस पी जो है क्लॉकवाइज जनरेट करा है पी इंटू एल बाई टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आरबी की वैल्यू आ जाएगी पी बाई टू, तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पी माइनस पी बाई टू। इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे तो पी बाई टू। अब अपनी रिएक्शन आ चुकी है, अब अपन चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 के अंदर अपने को क्या फाइंड आउट करना है, शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या होता है, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्सेज हो रहे हैं उनका सम। फोर स्पान एसी, एसी के लिए अपन पहले कंसीडर कर लेते हैं, ये रहा स्पान एसी। तो एसी के लिए अपन ने क्या है, एक जो है सेक्शन एज्यूम किया है एक्स डिस्टेंस पे, सेक्शन एक्स एक्स। तो शियर फोर्स एट एक्स, शियर फोर्स एट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी स्पान के लिए ये एसी स्पान है तो इसके लिए शियर फोर्स एट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में अपन देखेंगे तो सिर्फ एक जो है यहाँ पे जो है वर्टिकल फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है आर ए। अब इसका जो साइन कन्वेंशन है, अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवार्ड है तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस आर ए। तो एस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस आर ए, इक्वल टू आर ए की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं प्लस पी बाई टू। अब एस एफ शियर फोर्स एट ए पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा पी बाई टू, और सी पे भी क्या हो जाएगा पी बाई टू, क्योंकि बीच में कोई और वर्टिकल फोर्स तो आ नहीं रहा सी तक। सी पे एक वर्टिकल फोर्स आ रहा है पी, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे इफेक्ट आएगा वो भी अभी अपन देखेंगे, पहले मैं आपको ये क्लियर करवा रहा हूँ। तो अपन नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं फोर स्पान सी वी के लिए। तो इसमें अपन ने क्या किया है कि जो सपोर्ट बी है वहां से एक सेक्शन माना है एक्स डिस्टेंस पे एक्स एक्स। तो शियर फोर्स एट बी, शियर फोर्स इक्वल टू माइनस बी, शियर फोर्स एट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी बाई टू। अब यहाँ पे अपन इसके राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है वर्टिकल फोर्स, वो क्या है बी, आर बी। अब ये क्या है सेक्शन के राइट साइड में अपवार्ड है तो इसका मतलब नेगेटिव आएगी इसकी वैल्यू। तो एस एफ एट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आर बी। तो एस एफ एट बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा माइनस आर बी, और एस एफ एट सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस आर बी, मतलब माइनस पी बाई टू। तो यहाँ पे दोनों जगह पे जो है शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पी बाई टू और माइनस पी बाई टू। अब अपन इसका जो है शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है ये एक्सिस हो गया, तो इसके केस में अपने जो शियर फोर्स एट ए क्या है पी बाई टू, ये अपन ने पी बाई टू ड्रॉ कर दिया। शियर फोर्स एट सी क्या है पी बाई टू, तो ये भी पी बाई टू यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दोनों को मिला दिया। तो ये एक स्क्वायर शेप का जो है सॉरी रेक्टेंगुलर शेप का ये एक बन जाएगा पी बाई टू, और यहाँ पे जो है इस एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट शियर फोर्स एट सी, सी पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या है सी पॉइंट पे माइनस पी बाई टू, और बी पे क्या है माइनस पी बाई टू, माइनस पी बाई टू, माइनस पी बाई टू। और यहाँ पे जो है इस तरीके से अपन ने बना दिया। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, ये जो शियर फोर्स है एट सी पे दो वैल्यू आई है यहाँ पे, एक तो आई है पी बाई टू और एक आई है माइनस पी बाई टू। तो इसका मतलब है जो सी पॉइंट है वहाँ पे जो वैल्यू है शियर फोर्स की वो पी वाई टू प्लस पी वाई टू से चल के और माइनस पी वाई टू तक जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है प्लस पी वाई टू से लेके माइनस पी वाई टू तक जो है इसमें अपन ने ड्रॉ किया है। तो यहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेंगे, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बार इसको सॉल्व कर ले पूरे को। तो ये तो हो गया किसका शियर फोर्स का। अब अपन बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की। तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए वही बीम है और सिंपली सपोर्टेड ए बी। अपन ने इसमें क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन मान लिया एक्स एक्स। फोर स्पान ए सी, सबसे पहले ए सी स्पान के लिए, ये वाले स्पान के लिए अपन देखते हैं फोर स्पान ए सी बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हॉगिंग हो रही है, क्लॉकवाइज लग रहा है ना, ये आर ए का जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब हैगिंग हो रही है, सेगिंग हो रही है सॉरी। तो इस वजह से जो है पॉजिटिव आएगी इसकी। तो बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस आर ए इंटू एक्स। तो एट ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो बेंडिंग मूवमेंट एट ए इक्वल टू जीरो। और एट सी पे क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जो है यहाँ सी पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे जाकर एक्स की वैल्यू एल वाई टू के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे अपन एल वाई टू पुट कर देंगे, तो पी वाई टू इंटू एल वाई टू, तो यहाँ से पी एल वाई फोर। तो ये दो जगह की अपने पास जो है बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू आ चुकी है। वो अपन नेक्स्ट करेंगे सीवी स्पान के लिए। सीवी स्पान के केस में जो अपन ने सेक्शन अज्यूम किया है वो बी सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन एक्स एक्स अज्यूम किया है। तो बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स, बेंडिंग मूवमेंट एक्स सेक्शन पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी क्या है सैगिंग हो रही है, ये देखो ये इस तरीके से जाएगा ना, ये सैगिंग हो रही है। तो इसका साइन कन्वेंशन आपने देखा होगा, ये रहा सैगिंग हो रही है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज जो है होगा, तो यहाँ पे जो है सैगिंग क्रिएट करेगा। ये सैगिंग हो रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगी वैल्यू। तो शियर बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स इक्वल टू प्लस आर बी इंटू एक्स एट पॉइंट बी पे, बी पॉइंट पे मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो बेंडिंग मूवमेंट एट बी इक्वल टू जीरो। और पॉइंट सी पे
एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी L/2, तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू P/2 इंटू L/2, तो PL/4। अब अपन जो है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना है, 0, तो यहाँ पे 0 पॉइंट मिला दिया, और सी पे भी कितना है, 0, और जो बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, उस पर दोनों जगह सी वी स्पान के लिए और ए सी स्पान के लिए PL/4 वैल्यू आई है। यहाँ पे जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी PL/4। फिर इसको जो है अपन ऐसे मिला देंगे, तो इस तरीके से जो है इसका बेंडिंग मोमेंट जो है ड्रॉ हो जाएगा। अब इसको जब अपन ने ड्रॉ किया तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चले अपने को। वो क्या क्या फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फैक्ट जो पता चला है वो पता चला है, इफ कंसंट्रेटेड लोड एक्ट एट एनी सेक्शन देन इन SFD टू वैल्यूज ऑफ SFD, डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज इक्वल टू अप्लाइड कंसंट्रेटेड लोड। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि अगर किसी भी बीम पे किसी भी सेक्शन पर कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा हो तो उस जगह पे जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वहां पे दो वैल्यू आएगी शियर फोर्स डायग्राम की, और उन दोनों वैल्यूओं का जो डिफरेंस होगा वो अप्लाइड कंसंट्रेटेड लोड के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, ये अपना शियर फोर्स डायग्राम रहा। यहाँ पे जो लोड एक्ट हो रहा था कंसंट्रेटेड लोड, वो कहाँ हो रहा था, सेंटर पे, यहाँ पे L/2 पे। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई ना, P/2 प्लस P/2 और माइनस P/2। तो यहाँ पे जो है दो वैल्यू प्राप्त होगी शियर फोर्स की, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, लोड के बराबर होगा। यहाँ से डिफरेंस निकालोगे P/2 माइनस P/2, तो दोनों को जोड़ोगे तो P। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लोड के बराबर होगा। तो ये चीज आपको यहाँ से पता चल गई है ना। फिर नेक्स्ट जो कॉन्क्लूजन आया है वो आया है, इफ कंसंट्रेटेड लोड एक्ट, अगर कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करेगा, शेप ऑफ दी SFD होगी रेक्टेंगुलर और शेप ऑफ दी BMD होगी लीनियर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है तो शेप ऑफ दी SFD क्या आई है, रेक्टेंगुलर। ये देखो रेक्टेंगुलर शेप में बनाया है SFD, और जो शेप ऑफ दी BMD है वो क्या बनाया है, लीनियर। ये देखो ट्रायंगल शेप में लीनियर बनाया है। तो एक दूसरा कंक्लूजन ये पता चला। और जो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन है वो है, सबसे इंपोर्टेंट है, शियर फोर्स जो है, शियर फोर्स चेंजेज इट्स साइन एट दैट सेक्शन बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। मतलब जहां पे जो शियर फोर्स डायग्राम है वो अपना साइन चेंज करेगा, उस सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमेशा मैक्सिमम होगा। अभी आप ये चीज भी आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे जो है सी सेक्शन पे जो है शियर फोर्स है, इसने अपना जो है साइन चेंज किया है, प्लस से लेके माइनस में गया है। मतलब इस पॉइंट पे जो वैल्यू है इसकी 0 हुई है, तो इस पे जो होगा बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। आप देख सकते हो सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है कितना है, PL/4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने को पता चली। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट केस पे, जिसमें वही सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन इस पे इस बार जो है UDL लगा हुआ है पॉइंट लोड की जगह। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे UDL लगा हुआ है, W किलोन्यूटन पर मीटर का, टोटल लेंथ इसकी L है। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर वही कैलकुलेशन करेंगे अपन रिएक्शन का, वही अप्लाई करेंगे। समीशन ओरिजेंटल इक्वल टू 0, वर्टिकल और मूवमेंट 0। ओरिजेंटल इसमें है नहीं, तो वर्टिकल क्या हो जाएगा, टोटल अपवार्ड इक्वल टू टोटल डाउनवार्ड, टोटल अपवार्ड माइनस टोटल डाउनवार्ड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो टोटल अपवार्ड इक्वल टू टोटल डाउनवार्ड हो जाएगा। टोटल अपवार्ड फोर्स कितना है, एक तो RA रिएक्शन और एक रिएक्शन RB, मतलब इन दोनों रिएक्शनों ने जो है इसके ऊपर लोडिंग लगी हुई है, UDL इसको सपोर्ट करके रखा है, तभी तो बीम जो है वो स्टेबल है। तो RA प्लस RB इक्वल टू W इंटू एल। अब यहाँ पे W इंटू एल कैसे आया, W किलोन्यूटन पर मीटर, एक मीटर में W किलोन्यूटन लग रहा है, तो L मीटर में कितना लग जाएगा, W इंटू एल। तो RA प्लस RB इक्वल टू WL, इक्वेशन 1 हो गई। समीशन MA इक्वल टू 0, मूवमेंट अबाउट A इक्वल टू 0। तो मूवमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 कैसे निकालोगे, माइनस RB, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस RB इंटू एल प्लस W इंटू एल, ये तो हो गया टोटल लोड, ये वाला W इंटू एल मतलब टोटल लोड आ रहा है। और ये एक्ट कहां पे करेगा, बीम के सेंटर पे, यहाँ पे। तो यहां से जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, L/2, तो प्लस W इंटू एल इंटू L/2। तो यहाँ से जो RB की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, WL/2, और RA की वैल्यू भी आ जाएगी WL/2। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट है वो है SFD कैलकुलेशन। SFD शियर फोर्स एट सेक्शन XX। शियर फोर्स अपन ने कोई सेक्शन मान लिया XX सेक्शन, उस पर शियर फोर्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स क्या होता है, उस सेक्शन के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जितने भी वर्टिकल फोर्सेज आ रहे हैं उनका सम। अब अपन इसके लेफ्ट साइड देखते हैं कि भाई जो सेक्शन है उसके लेफ्ट साइड में कितने वर्टिकल फोर्स आ रहे हैं। तो ये अपन ने कोई सेक्शन मान लिया, ये वाला। तो ये जो सेक्शन है ये वाला मान लिया X डिस्टेंस पे XX सेक्शन। तो इसके जो लेफ्ट साइड है इसमें एक तो जो वर्टिकल फोर्स आ रहा है वो आ रहा है प्लस RA। अब बार्ड है, साइन कन्वेंशन आपको पता है, इधर अब बार्ड हो तो वैल्यू प्लस होगी, तो इसकी प्लस RA
माइनस, अब ये जो है ये डाउनवर्ड जा रहा है सेक्शन के इधर की तरफ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, तो माइनस डब्ल्यू, तो इस पर लोड हो गया यार, कितनी डिस्टेंस पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे, तो डब्ल्यू इंटू एक्स, और ये कहां पे एक्ट करेगा, x/2 डिस्टेंस पे। नहीं ये तो अपन मूवमेंट के केस में देखेंगे, अभी अपन शियर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सिर्फ अपन जो है माइनस डब्ल्यू एक्स करेंगे। तो ये प्लस आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, तो शियर फोर्स एट ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, तो शियर फोर्स एट ए इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू प्लस आर ए इक्वल टू प्लस WL/2। शियर फोर्स एट बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, एल के बराबर, तो शियर फोर्स एट बी इक्वल टू प्लस आर ए माइनस WL। प्लस आर ए की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर, प्लस आर ए की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, WL/2 माइनस WL, तो यहाँ से माइनस WL/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ए है उस पर तो शियर फोर्स की वैल्यू है WL/2, और पॉइंट बी है उस पर वैल्यू क्या है, माइनस WL/2, तो ये क्या है, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तो जीरो हुई होगी। अब ये जीरो कहाँ पे हुई है वो पॉइंट अपने को पता करना है, तो कैसे पता करोगे, इस इक्वेशन को जो है आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वो वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे जो है शियर फोर्स की वैल्यू 0 आई है, तो आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो आर ए की वैल्यू WL/2 माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी कितनी, L/2। तो इसका मतलब है कि जो L/2 डिस्टेंस है उस पर शियर फोर्स जो है इसने अपना साइन चेंज किया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे साइन चेंज किया है, तो इसका मतलब जहाँ पे शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होगा। तो अभी अपन जब बेंडिंग मूवमेंट का केस देखेंगे तो उस केस में इस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होगा। तो अब अपन इसको ड्रॉ कर देते हैं, बहुत ईजी है ड्रॉ करना। जो शियर फोर्स एट ए की वैल्यू क्या है, WL/2, शियर फोर्स एट बी की वैल्यू है माइनस WL/2, और L/2 डिस्टेंस पे अपने को 0 करना है, तो ये अपन ने कर दिया, ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ये बी पॉइंट हो गया। यहाँ पे है प्लस WL/2, यहाँ पे है माइनस WL/2, और सी पॉइंट पे जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने ड्रॉ कर दिया, L/2 डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, और जो इससे सेक्शन से ऊपर है वो प्लस, नीचे है वो नेगेटिव। तो ये तो हो गया शियर फोर्स का बात। अब अपन बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की। बेंडिंग मूवमेंट, अब बेंडिंग मूवमेंट एट डिस्टेंस एक्स, बेंडिंग मूवमेंट एट डिस्टेंस एक्स क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये रहा, अपन ने जो सेक्शन लिया है वो कितनी डिस्टेंस पे लिया है, एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा, ये जो है आर ए रिएक्शन लग रही है इनटू लीवर आर्म कितना हो जाएगा इसका, एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर लीवर आर्म भी बोल सकते हो इसको। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए इंटू एक्स माइनस, अब ये जो है अपन ने, अब इसमें एक चीज समझो, ये अपना सेक्शन हो गया एक्स एक्स। अब इसके अगर इधर जो है इसमें सेगिंग होगी इसके लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव होगा, और अगर होगिंग वाला साइन होगा तो जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये जो आर ए है ये तो यहाँ पे क्या है, सेगिंग क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो प्लस में आएगी, तो प्लस आर ए इंटू डिस्टेंस कितनी है एक्स माइनस, अब ये जो है सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो है इस तरीके से आएगा, हॉगिंग क्रिएट कर रहा है एक तरीके से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, माइनस कितनी वैल्यू होगी, माइनस डब्ल्यू इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स डिस्टेंस पे, तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई। और इसका जो ए पॉइंट से जो है इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उस सेक्शन से, तो कितनी हो जाएगी, x/2 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा ना ये, इसका जो है लीवर आर्म कितना हो जाएगा, x/2 सेंटर पे एक्ट करेगा ये, या तो ए पॉइंट से ले लो या सेक्शन से डिस्टेंस ले लो, दोनों से सेम आएगी x/2। तो इसका मतलब जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू x/2 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। तो एट पॉइंट ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, और जो पॉइंट सी है उस पे जो है इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू प्लस WL/2 इंटू एल माइनस WL इंटू L/2, तो यहाँ से जो वैल्यू है सी, मतलब इसका मतलब है कि ए पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू 0 है और सी पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू 0 है। अब एक दिमाग लगाओ कि भाई जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी बताया था आपको, जहाँ पे जो है शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ पे ही इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है। अब शियर फोर्स ने साइन चेंज का किया है, इसमें देखो शियर फोर्स डायग्राम में इसने चेंज किया है अपना साइन L/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसकी मैक्सिमम होगी। तो अपन डायरेक्ट एक्स की जगह पे L/2 पुट करके और इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इक्वल टू प्लस आर ए इंटू एक्स की जगह L/2 पुट कर दिया, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स की जगह L/2 इंटू L/2 इंटू 2 तो L/4, तो WL²/4 माइनस WL²/8, तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ गया कितना, WL²/8।
तो अब इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपन ड्रॉ करेंगे, ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ए पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे 0, जो सेंटर है जहाँ पे शियर फोर्स ने साइन चेंज किया है वहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कितनी वैल्यू होगी, WL²/8, ये मैंने यहाँ पे मेंशन करी है एट सी पॉइंट पे L/2 डिस्टेंस पे। अब यहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने को पता चली है। अब वो क्या क्या पता चली है, ये चीज़ें बहुत काम की है और आपको काम आएगी जब आप ये तो मैं क्या है अभी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेके। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इससे SFD BMD से रिलेटेड चाहे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको कर पाओगे। तो इसलिए मैंने जो इसका जो लेक्चर बने उस हिसाब से रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट 1 क्या है, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या होता है, डेल एम अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एस। डेल एम अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन इक्वल टू शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। ये आपको याद रखना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का किसी भी सेक्शन पे जो स्लोप होता है वो शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करता है अभी आप डायग्राम से देख सकते हो। अभी ये अपन ने ड्रॉ किया है इसको, तो यहाँ पे जो है सी पॉइंट पे इसका जो स्लोप है वो कितना है, 0। यहाँ पे 0 है स्लोप, तो इसका मतलब है स्लोप 0 है तो यहाँ पे जो शियर फोर्स है वो भी 0 होगा, क्योंकि जो स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है किसी भी सेक्शन पे वो रिप्रेजेंट करता है शियर फोर्स एट दैट सेक्शन पे। तो सी पे ऑल अपन देख चुके हैं पहले ही, शियर फोर्स की वैल्यू 0 है। ये देखो आप सी पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, तो इससे जो है आप क्रॉस चेक कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी 0 है ना, जहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप है वो 0 होगा, वहाँ पे शियर फोर्स की जो वैल्यू है वो 0 होगी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है इसको। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात पता चली है वो चलिए, ड्यू टू UDL शेप ऑफ द SFD लीनियर होगी, शेप ऑफ द BMD पैराबोलिक होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे उस टाइम पे ये चीजें बहुत काम की है। अब आप देखो यहाँ पे ड्यू टू UDL शेप ऑफ द SFD, ये रहा SFD की शेप कैसी है, लीनियर है, और जो BMD है उसकी शेप क्या है, पैराबोलिक है। ये देख सकते हो आप, ये x² के टर्म में आ रहा है ना, तो x² के टर्म का मतलब है कि पैराबोलिक है, -WX² डिवाइड बाई 2। तो x² के टर्म में तो मतलब पैराबोलिक है, तो इसकी शेप होगी वो क्या होगी, पैराबोलिक। तो ये अपन ने 2 तरह के केस कर दिए। अब अपन तीसरा चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। इसी केस पर बेस्ड RPSC 2018 में क्वेश्चन आया था। इसको जो है आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे भी वही अपन ने सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करी है, जिसपे लग रहा है क्या, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, मतलब जो लोड है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, ट्रायंगुलर शेप का लोड लग रहा है, UBL बोलते हैं अपन इसको शॉर्ट में। तो इसका जो लोड है वो ए पॉइंट पे तो है 0 और बी पॉइंट पे है मैक्सिमम। तो ये जो है लीनियरली बढ़ के, और जो बी पॉइंट है वहां पे जाके पहुंच के इसने W अचीव कर लिया पूरा, और ए पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 है और बी पॉइंट पे है W, मतलब ये लीनियरली वेरी कर रहा है। तो इसीलिए अपन इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो वही स्टेप 1 के अंदर अपन रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, RA प्लस RB टोटल वर्टिकल फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। टोटल वर्टिकल फोर्स कितना है, RA प्लस RB, ये बराबर होना चाहिए किसके, डाउनवर्ड फोर्स। अब डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, UBL जो लग रहा है इसके एरिया के बराबर है। ये वाला जो इसका एरिया है इतना ही तो जो है ये डाउनवर्ड जो है फोर्स लगेगा इस पे, इस पर्टिकुलर बीम पे। तो इसका अगर अपन एरिया कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से टोटल जो है इसके डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर का एरिया 1/2 ऑफ विड्थ इंटू 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो इसकी विड्थ क्या है, मतलब 1/2 इंटू एल इंटू एच। तो लेंथ क्या है इसकी, ये रही एल, और जो ये वाली जो है इसकी एच क्या है यहाँ पे W, तो 1/2 इंटू W इंटू एल। तो ये दोनों, इसको अपन ने इक्वेशन 1 दे दिया। अब जो नेक्स्ट अपन करेंगे वो अपन करेंगे समीशन MA इक्वल टू 0, मूवमेंट अबाउट A इक्वल टू 0। तो जब A के अबाउट अपन मूवमेंट लेंगे, कैसे लेंगे इसमें देखो आप डायग्राम में, ये रहा A के अबाउट अपन मूवमेंट ले रहे हैं, तो ये तो जो B है ये तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो -RB इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है L, -RB इंटू L प्लस ये क्या है, क्लॉकवाइज होगा। जो ये UBL है इसकी वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा, और इस RB की वजह से एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा। तो इसकी वजह से क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, इसका एरिया और उसका CG
क्योंकि जो इसमें लीवर आर्म है वो इसके सीजी से ही तो लगेगा। इसका जो है ए से डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी जो यूबीएल है इसके सीजी से ए की डिस्टेंस कितनी होगी, ए सपोर्ट की। तो अपने को पता है कि भाई जो कोई ट्रायंगुलर शेप का लोड होता है, यूबीएल लोड होता है, तो उस केस में जो है इसका सीजी होता है वो ए पॉइंट से तो यहाँ पे 2L/3 हो जाएगा और इधर से L/3, मतलब जहाँ पे फुल लोड आ रहा है यहाँ पे W आ रहा है तो यहाँ से तो हो जाएगा L/3 पे सीजी, और जहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा है और बढ़ रहा है लीनियरली इधर की तरफ से होता है 2L/3। तो क्या हो जाएगा -1/2 इंटू इसका 1/2 इंटू L इंटू W इंटू ए पॉइंट, ये रहा जो ए सपोर्ट है यहाँ से, और ये यूबीएल है, इसकी सीजी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2L/3, तो इंटू 2L/3। तो यही मैंने यहाँ पे किया है -RB इंटू एल प्लस 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू एल इंटू 2L/3। तो यहाँ से जो आरबी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी WL/3। अब आरबी की वैल्यू आ गई तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी WL/6। इस तरीके से आपको रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, शियर फोर्स। शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स एट डिस्टेंस x इक्वल टू क्या हो जाएगा SF(x) इक्वल टू +RA माइनस 1/2 इंटू एक्स इंटू बाई। तो अभी ये कैसे आया ये देखो आप, ये जो अपना डायग्राम है इसके अंदर अपन ने एक सेक्शन मान लिया, ये वाला XX कितनी डिस्टेंस पे माना है, x डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जो है इसके लेफ्ट साइड में वर्टिकल फोर्स का जो है कितने वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं उनका सबका सम। तो यहाँ पे एक तो वर्टिकल फोर्स लग रहा है RA, तो ये तो हो जाएगा प्लस, अब बार लग रहा है ना, और वैसे मैंने बताया था शियर फोर्स में अगर सेक्शन है उसके लेफ्ट साइड में अगर अपवार्ड फोर्स लग रहा है तो अपन वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे अपवार्ड फोर्स लग रहा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी प्लस RA माइनस, अब ये क्या है डाउनवार्ड लग रहा है ये वाला, तो -1/2, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, तो इसके एरिया के बराबर ही तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स लगेगा। जितना यहाँ पे इसका एरिया होगा एक सेक्शन तक उतना ही तो वर्टिकल फोर्स होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये इसका बेस क्या हो गया x, और इसका जो हाइट है वो क्या हो गई बाई, तो x इंटू बाई 1/2 इंटू एक्स इंटू बाई। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना है, प्लस RA माइनस 1/2 इंटू एक्स इंटू बाई, तो इक्वल टू RA माइनस 1/2 इंटू एक्स इंटू, अब बाई की वैल्यू कैसे निकालोगे फ्रॉम डायग्राम। अभी अपने को जो बाई है उसको x की टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे डायग्राम से आप देखो, ये देखो डायग्राम से सिमेट्री से कि x डिस्टेंस पे जो है इसका ऑर्डिनेट बाई है, तो L डिस्टेंस पे इसका ऑर्डिनेट क्या है W। तो इस सिमेट्री से अपन ने जो है x की वैल्यू बाई की वैल्यू निकाली है, तो x डिस्टेंस पे तो इसका ऑर्डिनेट है बाई, तो L डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा W। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ गई WX/L, तो बाई की जगह पर हमने रख दिया WL/x। अब अपन जो है एट पॉइंट ए पॉइंट पे शियर फोर्स एट पॉइंट ए पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू प्लस RA की वैल्यू WL/6। एट पॉइंट बी पॉइंट पे x इक्वल टू L हो जाएगा, शियर फोर्स एट बी इक्वल टू RA की वैल्यू WL/6 माइनस 1/2 इंटू L इंटू W/L इंटू L, तो L से L कट गया तो यहाँ पे WL/6 माइनस WL/2। शियर फोर्स एट बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी -WL/3। तो शियर फोर्स एट ए तो आ रहा है प्लस WL/6 और शियर फोर्स एट बी आ रहा है माइनस WL/3। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे तो जो है शियर फोर्स है उसकी वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। तो इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट रहा होगा बीच में जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 ही होगी। अब वो पॉइंट कौन सा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन बने हैं इसको 0 कर देंगे। मतलब एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पे इस इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 की वैल्यू जो 0 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने को वो पॉइंट मिल जाएगा, वो x मिल जाएगा जहाँ पे जो है शियर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया है। और जिस पॉइंट पे शियर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो पुट इक्वेशन 1 इक्वल टू 0, तो WL/6 माइनस 1/2 इंटू एक्स इंटू WL/x, तो 1/2 इंटू WL, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू L²/3, तो x इक्वल टू L डिवाइडेड बाई √3। तो जो L/√3 डिस्टेंस है फ्रॉम दी पॉइंट ए, वहां पे जो है शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, वहां पे शियर फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो अपने को ड्रॉ करना है तो अपन ड्रॉ कर देंगे, तो ये अपन ने ड्रॉ कर दिया। जो ए पॉइंट है वहां पे इसकी वैल्यू क्या है, ए पॉइंट पे इसकी वैल्यू है प्लस WL/6, और जो बी पॉइंट है उस पे इसकी वैल्यू क्या है माइनस WL/3। तो ए पॉइंट पे तो प्लस WL/6 ये रहा, यहाँ पे ए पॉइंट पे तो प्लस WL/6 हो गया,
कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे जो है -WL/3 बी पॉइंट पे -WL/3, और जो इसने साइन चेंज कराया वो कहाँ पे चेंज कराया, x इक्वल टू L/√3, तो ये x डिस्टेंस है L/√3, यहाँ पे इसने साइन चेंज किया है, और यहाँ पे इससे ऊपर का पॉजिटिव और इससे नीचे का नेगेटिव। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यहाँ पे जो इसकी शेप होगी वो क्या होगी, पैराबोला। अब यहाँ पे शेप पैराबोला कैसे होगी देखो, यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे भी जो है ये x² की टर्म आ रही है, और यहाँ पे भी इसमें शियर फोर्स का जो इक्वेशन है इसमें x² की टर्म आ रही है ना, तो इसका मतलब जो है पैराबोला होगा, तो इसकी शेप जो होगी वो क्या होगी, पैराबोला। तो ये अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ए पॉइंट है यहाँ पे स्लोप जीरो होगी, स्लोप जीरो होगा, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन, शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। तो ये अपन जो है अभी नेक्स्ट उसमें देखेंगे बेंडिंग मोमेंट में। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा इस पॉइंट पे, जो L/√3 जो डिस्टेंस है इस पे बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होगा वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब अपन बात करते हैं किसकी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट एट x डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट एट x डिस्टेंस इक्वल टू, ये क्या है, सेगिंग क्रिएट कर रहा है RA, तो RA इंटू x माइनस ये जो लोड है ये हॉगिंग क्रिएट कर रहा है सेक्शन के लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब जो है इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव में, तो -1/2 इंटू x इंटू बाई, वही सेम इसका एरिया और इसका CG, तो -1/2 इंटू x इंटू बाई इंटू ये जो CG है इसका वो क्या होगा, x/3। जिस सेक्शन से अपन फाइंड आउट कर रहे हैं वहां से जिस सेक्शन पे अपन जो है जो सेक्शन लिया है उसके उस सेक्शन से जो इसका CG है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x/3, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से तो है 2L/3 है, तो यहाँ पे टोटल L की जगह पे x है, तो यहाँ से 2x/3 होगी, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, x/3, क्योंकि टोटल x है, तो इंटू x/3 इसके CG की डिस्टेंस हो जाएगी, जो लीवर आर्म होगी ना वो क्या हो जाएगी, x/3। तो एट पॉइंट ए पॉइंट पे x की वैल्यू जीरो है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो। एट पॉइंट बी x की वैल्यू L है, तो L की जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से भी WL² -6 डिवाइडेड -WL²/6, तो यहाँ से भी जीरो आ जाएगी। अब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पे शियर फोर्स ने साइन चेंज किया है, और वो कहाँ पे चेंज किया है, L इक्वल टू L/√3 पे। तो इसका मतलब है अपन इस इक्वेशन में x की जगह पे L/√3 पुट कर देंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है अपन ने इस इक्वेशन में L की जगह पे L/√3 पुट कर दिया। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू आई है WL²/9√3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम है वो कितना हुआ, WL²/9√3। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे पता चली है, ड्यू टू यूबीएल लोड की वजह से जो एसएफडी होगा वो तो होगा 2 डिग्री पैराबोला, और जो बीएमडी होगा वो 3 डिग्री पैराबोला होगा। 3 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो जो इक्वेशन है इसके अंदर x³ आया है। x³ कैसे आया, यहाँ पे बाई की जगह आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे, W/L इंटू एक्स, तो एक तो x यहाँ से आ जाएगा, एक x है x/3 का और एक 1/2x, तो x³ हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है 3 डिग्री पैराबोला है, क्यूबिक पैराबोला है। तो ये अपन ने ड्रॉ कर दिया, x इक्वल टू L/√3 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी कितनी, WL²/9√3। ये 3 डिग्री पैराबोला जो है बन गया। तो इस तरीके से जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। इसमें मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको 2 20 मार्क्स लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा एसएफडी एंड बीएमडी का। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।